हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो सेकंड लेक्चर में टेंथ क्लास का सेकंड लेक्चर था, उसमें हम केमिस्ट्री रन कर रहे थे। तो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने पहले उठाया हुआ है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में थे। हमने देखा कि एसिड खट्टा होता है। जितना भी आइटम, जितने भी सब्सटेंसेस में एसिड होगा वो खट्टापन लिए हुए रहता है। दूसरी बात हमने ये देखी कि एसिड क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है। फिर हमने कहा कि एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब वो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर हमने बातें करी कि भाई एसिड्स अगर रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ तो क्या करेंगे, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो फिर उसके लिए हमने दिखाया था कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने में आप कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन है। आप उस गैस को पास करा देंगे सोप सॉल्यूशन से, तो जो बबल्स आएंगे उनके नज़दीक अगर आप जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो पॉपिंग साउंड के साथ जलेंगे। हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्स्ट करती है या पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। ठीक है, ये आपको पता चला था। और फिर और बातें हमने करी कि ये एसिड्स जो हैं, अगर ये मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो वहीं से हम उठाते हैं दोबारा से कि एसिड्स व्हाट हैपेंस, कि जब रिएक्शन कराते हैं हम, रिएक्शन ऑफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स and bicarbonates and metal bicarbonates। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स के साथ और मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड क्या करता है। तो हमने मेटल कार्बोनेट को पहले पकड़ना है, तो हमने कहा कि भाई मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, ये है मेटल कार्बोनेट। इसकी जो बेस रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, प्लस एसिड। ठीक, ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, इसकी एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड अपनी एसिड की तरह बिहेव एक्वस सॉल्यूशन में ही करेगा। ठीक, गोस टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पक्का ना? क्या करेगा ये, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए मैं आपको उसी सेंस में पढ़ाता हूं ताकि आप ये फील करें कि आप इस कमरे में मौजूद हैं। ठीक, प्लस वाटर। ठीक है, यही सोच के पढ़ाता हूं। तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर गैस लिख दीजिए, ये लिक्विड है और ये एक्वस सॉल्यूशन होगी सॉल्ट। ठीक है भाई, तो आपको जनरली क्या करता है, यहां पर से ये रिएक्शन को एक एक नंबर में ऐसे दे देता है। तो जैसे आपने लिया मेटल कार्बोनेट लिया Na2CO3, ठीक है, ये सॉलिड है, सोडियम का नमक है, ठीक है। तो सपोज आपने टेस्ट ट्यूब में 0.2 ग्राम ये ले लिया है, क्या आपने मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लिया 0.2 ग्राम। तो इसमें क्या करा, इसको आपने क्या करा, एसिड में डाला। एसिड क्या है आपका, एसिड है जैसे आपका कोई भी H2SO4 ले लो, ठीक है। डाइल्यूट लेना, डाइल्यूट, ठीक, दिस इज डाइल्यूट, एक्वस है, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये लिया है 0.2 ग्राम, ठीक है, 0.2 ग्राम, और ये ले लिया आपने 5 ml ले लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या देखने को मिलता है, आपका मेटल सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, आपका ये मेटल सॉल्ट बनेगा, आपका मेटल सॉल्ट मतलब क्या बनेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराएगी मेटल एसिड में से, ठीक है, तो बनेगा Na2SO4। क्यों बना Na2SO4, इसकी सल्फेट आयन की क्या होती है, -2 वैलेंसी होती है इसकी, और इसकी यूनिपॉजिटिव होती है, मोनोवैलेंट होता है। तो ये 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो Na2SO4, ठीक है, इस तरीके से बनता है।
तो ये बनी है आपका सोडियम सल्फेट। क्या बना? सोडियम सल्फेट। और ये बनी है एक्वस सॉल्यूशन, वाटरी सॉल्यूशन। एक्वस मतलब वाटरी, ठीक है। और CO2 गैस आई, ठीक, प्लस H2O लिक्विड आया। यही से हम लोग आगे की बात बढ़ा रहे हैं। इसके ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आते हैं, एफरवेसेंसेस आते हैं, ठीक, ब्रिस्क होते हैं मतलब रैपिड एस्केप ऑफ गैस बबल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये वाटर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में ये CO2 है? तो CO2 गैस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर हम इसको लाइम वाटर से पास कराएं तो लाइम वाटर को ये मिल्की बना देती है। तो आपने इस CO2 को पास कराया लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? COH होल ट्वाइस, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में ये लिया हुआ था लाइम वाटर और उसमें CO2 गैस डिलीवरी इस रिएक्शन से जो CO2 आ रही थी उसको गैस डिलीवरी ट्यूब से इस वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें आपका ये लाइम वाटर था, ठीक। तो क्या हुआ? आपका क्या बनेगा? अब आपका यहां पर हरकत क्या होगी? अब आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये व्हाइट PPT होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा, ठीक ये। और प्लस आपका क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा देर तक इसको पास कराते रहे, ठीक है, लाइम वाटर में इसको ज्यादा देर तक पास कराते रहे तो दोबारा से वो जो सॉल्यूशन है उस टेस्ट ट्यूब में वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। जिस टेस्ट ट्यूब में ये था वो सॉल्यूशन दोबारा से क्लियर हो जाएगी। तो आपने CaOCO3 होता क्यों है? ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर जाता है CO2 से और वाटर तो वहां था ही था, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, ये बना देता है आपका, ठीक है। ये होता है कलरलेस होता है, ये क्लियर होगा कलरलेस। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप एक्सेस CO2 पास कराते हैं जिस उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपकी ये लाइम वाटर है ठीक, तो वो क्या हो जाती है? दोबारा से अगर एक्सेस में पास करा दी CO2 तो वो दोबारा से आपकी क्लियर हो जाती है। पहले तो भैया व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और आपने देर तक पास करा दी CO2 तो क्या होगा? वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगी, मतलब लिक्विड क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है। बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा? आप यहाँ पर आप बाई लिख दीजिए, आप यहाँ पर बाई लिख लीजिए। बेस रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड गोस टू मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसके लिए क्या करोगे? आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, आप सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और H2SO4 के साथ करा दीजिए, कोई रिएक्शन रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक, यही रिएक्शन रहेगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यह आता है कि कैसे आप कह पाएंगे कि आपकी मेटल ऑक्साइड जो होती है उनका नेचर एल्कलाइन होता है या बेसिक होता है, ठीक है। तो आप किस तरीके से कह पाएंगे, तो उसको भी हम अभी पकड़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं, जो अगला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। तो जब कभी भी एसिड ट्रीट होता है बेस के साथ तो क्या होता है? आपका दोबारा से क्या होता है? सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। ना तो एसिड एसिड रहता है, ना बेस बेस रहती है। किस वजह से होता है? क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है अलोंग विद वाटर, ठीक है। तो बेस रिएक्शन होती है आपकी, ठीक, एसिड प्लस बेस, ये दोनों की दोनों क्या है? एक्वस है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड treated with aqueous solution of acid treated with aqueous solution of base, then what will be the product? Product will be salt and water. ये भी aqueous salt होगा, वाटर सॉल्यूशन होगी सॉल्ट की और वाटर बनेगा, ठीक, ये लिक्विड है, ठीक। तो ये बेस
रिएक्शन होती है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी पुकारते हैं। न्यूट्रलाइज कर दिया क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट इन दोनों में। तो सपोज आपने एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहे हैं, सपोज आपने ले लिया जैसे NaOH, ये बेस है, दिस इज बेस, ठीक है, ये क्या है, बेस है, ये है बेस, ठीक। और एसिड ले लिया जैसे आपने HCl ले लिया, ये है एसिड, दोनों के दोनों ये आपने डाइल्यूट लिए हैं, डाइल्यूट, ठीक है। क्योंकि बेस भी जो कंसंट्रेटेड बेस होती है वो सही नहीं होती भाई, आपके लिए सही नहीं होती, कपड़े में वही कोरोसिव नेचर होता है इसका भी, तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ली है, अब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किस तरीके से करेंगे, तो हमें पता है मेटल हमेशा डिस्प्लेस करती है हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो क्या आएगा, एक तो फॉर्म होगा NaCl, ये सॉल्ट हो जाएगा, और H2O बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आया, H2, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ठीक है भाई, ठीक। तो भाई इस तरीके से ये बातें चलती हैं आपकी, ठीक है। अब जैसे KOH ले लिया आपने, बेस है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, along with H2SO4, अगेन मेटल डिस्प्लेस कर जाएगी एसिड को, एसिड में से सॉरी मेटल डिस्प्लेस कर जाएगी एसिड में से हाइड्रोजन को, तो आपका आ जाएगा पोटेशियम में एक चार्ज, सल्फेट आयन में दो नेगेटिव चार्ज, ये दो इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा आपका K2SO4, क्या बनेगा, K2SO4, ये एक्वस है, ठीक, ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस था, ठीक, along with वाटर लिक्विड, ठीक है भाई। तो ये क्या बना आपका, पोटेशियम सल्फेट, ये सॉल्ट है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपकी आती है बात, क्या होगा अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, ठीक है, इस बात को देखते हैं। तो ये भी एक तरीके की क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सी होती है, सॉल्ट और वाटर बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। हाँ ये भी बता देते हैं आपको, एक ये भी बताते हैं आपको। देखिए इससे पहले हम जाते हैं उसमें कि क्वेश्चन आ जाता है ना, आपसे कहते हैं कि लैब में कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप कैरी आउट करेंगे, किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लैब में होती है, कराते किस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं हम लैब में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना बेटे, वो ज्यादातर आपके प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर पिछले कुछ सालों के पेपर उठाएंगे तो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल में ज्यादा आ रहे हैं। तो फिजिक्स में भी मैं हर बच्चे को कहता हूँ न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। तो देखिए आपने सपोज इसमें क्या किया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये कितना ले लिया, 5 ml ले लिया भाई, कितना ले लिया, 5 ml। और यहां पर आप इंडिकेटर यूज करेंगे फिनोक्सिलीन, ये इंडिकेटर के रूप में यूज होगा यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया था फिनोक्सिलीन की एक बात होती है, ये बेस में जाते ही क्या करता है, ये होता तो कलरलेस है बेटा, इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे बेस सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो बेस सॉल्यूशन को पिंक में बदल देता है। ये इंडिकेट करता है कि हाँ ये बेस सॉल्यूशन है। तो हमने क्या करा, हमने क्या किया, इसमें 2 से लेकर 3 ड्रॉप ये यूज होंगी, 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है, इसमें हमने डाल दी, तो हम डालते ही क्या देखेंगे, ये टेस्ट ट्यूब का कलर क्या हो गया है आपका, पिंक हो गया। ये है फिनोक्सिलीन डाली आपने, ठीक, 2 से लेके 3 ड्रॉप्स आपने डाली, जैसे ही डाली तो कुछ देर में इसका कलर क्या हो गया आपका, पिंक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे, बड़े केयरफुली, ठीक है, हम इसमें एसिड डालेंगे। सपोज हमने HCl डाला, ड्रॉप वाइज डाला, ठीक है, तो ड्रॉप डाला, टेस्ट ट्यूब को हिलाया, फिर ड्रॉप वाइज डाला, टेस्ट ट्यूब को हिलाया, तो एक ऐसा वक्त भी आएगा जब सफिशिएंट
इतनी मात्रा HCl की हो जाएगी कि वो क्या कर देगा, दोबारा से इस सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस क्या करेगा, इसकी पूरी की पूरी ये क्या हो गई, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गई, रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोबारा से क्या हो गई, कलरलेस हो गई। एसिड की पहले आपने ड्रॉप वाइज डाला HCl, फिर टेस्ट ट्यूब को हिलाया, फिर ड्रॉप वाइज डाला, फिर टेस्ट ट्यूब को हिलाया, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका ये टेस्ट ट्यूब का कलर दोबारा से कलरलेस हो गया और ये इंडिकेट करेगा कि ये सॉल्यूशन अब क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, मतलब ना तो ये एसिड रही ना अब ये बेस रही। तो फिर क्या करेंगे, इसमें दोबारा से कुछ ड्रॉप आप किसकी डालिए, NaOH की डालिए। NaOH की जैसे ही आप ड्रॉप डालेंगे, 2-3 ड्रॉप डालते ही इसका कलर दोबारा से पिंक हो जाएगा, दिखाएगा ये सॉल्यूशन दोबारा से क्या हो गई है, अब फिर से बेसिक हो गई है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कैरी आउट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन होता है लैब में। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमने वही वाली बात पे आते हैं कि हमसे कहा जा रहा था कि एसिड जब रिएक्ट करेगा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, तब क्या होगा। तो अब इसके लिए हमने ले लिया CuO। देखिए यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी जो है वो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और ये होता है आपका ब्लैक कलर में होता है, ये ब्लैक होता है। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, सपोज HCl के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है HCl की, तो हमारा क्या हो जाएगा, CuCl2, नमक फॉर्म हो गया, कॉपर क्लोराइड, ठीक है बेटे, कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो गया। और ये किस तरीके से फॉर्म होगा, देखिए कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड आयन की -1, तो ये इधर गया, ठीक, मतलब ये है 2 और ये है 1, तो ये इधर गया, तो Cu1Cl2, मतलब क्या पढ़ेंगे, CuCl2, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो क्योंकि अब ये ब्लूइश ग्रीन कलर आता है, ग्रीनिश ब्लू, ये ब्लूइश ग्रीन, या ग्रीनिश ब्लू भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा कलर आता है, ठीक है नहीं, मैं तो इसको ग्रीनिश ब्लू ही बोलूंगा। ग्रीनिश ब्लू, कई लोग ब्लूइश ग्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ है, एसिड के इफेक्ट को इस मेटल ऑक्साइड ने नलीफाई कर दिया है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ऐसा ही जब एसिड रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या देख रहे थे, एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन हो रही थी तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा था, यहाँ भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, मतलब हमारा जो ऑन द होल सॉल्यूशन हो गई है टेस्ट ट्यूब में, वो क्या हो गई है, दोबारा से न्यूट्रल हो गई है, ऐसा, ठीक है। और हाँ भाई, बैलेंसिंग इसकी करते रहिए रिएक्शन की। मैं ये नहीं कह रहा कि बैलेंस है, अगर आपने बैलेंस करानी है तो देख लीजिए। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर 2 है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, ये 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, Cl के 2 हो गए, Cl के 2 हो गए, कॉपर का 1 है, कॉपर का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो सब चीजें बैलेंस्ड है, ठीक है। अब एसिड्स के यूजेस तो आप पढ़ लेना बेटा, थ्योरेटिकल होता है, ये हमारा काम था समझाना आपको, ये हमने समझा दिया, ठीक है। अब आती है बेस क्या होता, हाँ, एसिड को लेकर के कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर आप ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या हाइड्रोक्लोराइड गैस को अगर आप ड्राई लिटमस पेपर के नजदीक लाते हैं, तो आप
लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। अगर आपने ब्लू लिटमस ले गए तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो ब्लू लिटमस पेपर आपका ड्राई है बिल्कुल, और आप HCl गैस के नजदीक लाए तो वहां पर ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। मतलब एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है यार, इसने तो करना चाहिए था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदल रहा। लेकिन जैसे उसको गीला करके आप HCl गैस के नजदीक लाते हैं तो होता क्या है, वो कलर चेंज देखने को मिलता है, ब्लू टू रेड। ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि जब पेपर ड्राई था, HCl गैस को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए क्या करता है कोई भी एसिड, वाटर में वो H पॉजिटिव आयन एक्वस आयंस लिबरेट करता है, ठीक है भाई। अब ये है ड्राई, इसमें वाटर है ही नहीं तो करेगा कैसे? जब H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करेगा तभी वो एसिड की तरह बिहेव कर पाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बाय द वे आप गीला लिटमस पेपर ले गए, अब उसमें पानी है, ठीक, तो जैसे गीला लिटमस पेपर, गीला वाला कैसा, ब्लू कलर का, ठीक है, कैसा ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप ले गए HCl गैस के नजदीक। अब क्योंकि उसमें वाटर मौजूद है ना, तो जैसे ही वाटर के संपर्क में आएगी, जो वाटर किसमें है, वो लिटमस पेपर में, ब्लू कलर के लिटमस पेपर में अब वाटर मौजूद है, तो वो डिसोसिएट हो जाएगी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, तो अब वो एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो ऐसा इस वजह से होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिस में, तो बेसिस हैं क्या? अपोजिट हैं एक तरीके से एसिड्स, दीज आर अपोजिट टू एसिड्स, ठीक है। ये रिएक्ट करेंगे ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो अब देखिए पहली बात, बेसिस होते क्या? कोई भी सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, दैट इज कॉल्ड द बेस, ठीक। कोई भी सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे मतलब उसके इफेक्ट को नलिफाई कर दे, दैट इज कॉल्ड द बेस, ठीक। तो हमने पढ़ा कि बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा देती है, मतलब सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करती हैं और टेस्ट ट्यूब में पूरी की पूरी सॉल्यूशन अब न्यूट्रल हो जाती है, ठीक। तो अब आगे की बातें, भाई स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होंगी, ठीक, और किस तरीके से क्या चलता है। तो देखिए हम कुछ बातें लिख रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा जैसे आपको NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस। आप एक चीज नोट करना, सब मेटल्स हैं यहाँ पर, ये क्या है, मेटल्स है, ठीक। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स, दीज आर बेसिस। मैंने कहा था ना, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स क्या करती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को करती है एसिड के साथ, तो सबके सब क्या है, बेस है। एक और होती है NH4OH, यहां पर ये मेटल नहीं है बेटे, यहां पर ये मेटल नहीं है, ये अमोनियम आयन है, ये देखिए अमोनियम आयन है ये, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक। तो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये मेटल नहीं है, फिर भी ये क्या है, बेस है, फिर भी ये बेस है, ठीक है। अब आइए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो ये भी आपकी बेस है या नहीं, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। CuO ये भी बेस है या नहीं, इसको भी हम देखेंगे। तो अब बताइए है या नहीं, ये है, क्यों बेस क्यों नहीं है, क्यों, इसलिए ये बेस है, क्यों है, क्योंकि ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो करती है भैया, बेस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर देती है ना ये, तो ये है, ठीक है। इतनी बातें आपको आ रही होंगी, ठीक। तो अब आती है बातें आपकी कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, वीक बेस क्या होती है। तो वही बात जो एसिड्स में गई थी, वही बात यहाँ पर भी है, अगर वाटर में डिसॉल्व करने में पूरी की पूरे बेस डिसोसिएट हो गई तो इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर पार्शियली डिसोसिएट कर रही है, आयंस में पार्शियली कुछ ही मात्रा उसकी टूट रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपकी वीक बेस है। और बेसिस में सारी की सारी बेसिस में क्या कॉमन होता है, वो OH नेगेटिव आयंस लिबरेट करती हैं वाटर में
OH नेगेटिव आयंस की संख्या को बढ़ा देती हैं बेसिस। वीक बेसिस कम बढ़ाएंगी इनकी संख्या को, स्ट्रॉन्ग बेसिस इनकी संख्या को ज्यादा बढ़ाएंगी। ठीक है, आगे बात। तो भाई अब हम आते हैं बेसिस के प्रॉपर्टीज में। तो बेसिस क्या होती है, सोपी टच होता है भाई इनका, सोपी टच होता है, ठीक। और ये बिटर इन टेस्ट होती है, कड़वी होती है। क्या होती है, कड़वी होती है, बिटर इन टेस्ट होती है। आप चख मत देना भाई, ठीक है। तो बिटर इन टेस्ट होती है। और क्या होता है आपका, अगर आप आए, ठीक, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड, ठीक। ये अगली बात, ये नाम में खाली ऐसे आपको याद दिला रहा हूँ आपको कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है नहीं। तो आगे को हम ये सॉल्ट्स में पढ़ेंगे, आपका एनहाइड्रस सॉल्ट्स, और ये इस टाइप का हम उसमें एम्फेसिस देंगे। एनहाइड्रस क्या होता है, हाइड्रेटेड क्या होता है, ये हाइड्रेटेड है, और एनहाइड्रस के बारे में और हाइड्रेटेड के बारे में हम वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब आती है इनकी रिएक्शंस में, अब आते हैं इनके रिएक्शंस में। तो ये करती क्या है, ये हाँ इलेक्ट्रोलाइट होती है भाई, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। बेसिस हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, मतलब इनकी एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बनाएं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज ही तो है बेटे, ठीक है। अब आता है बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ क्या होगा। बेस रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक। तो क्या होगा रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो भाई देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये याद रखना, सारी की सारी बेसिस मतलब बेसिस सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बेसिस सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। इतनी बात आप याद रखना, इतनी बात आप याद रखना। तो एक रिएक्शन हम लेके चल रहे हैं, जैसे हमने लिया NaOH, ठीक, NaOH ये ले लिया हमने, और जिंक मेटल ले लिया, ये एक्वस है, ये आपकी सॉलिड है। तो क्या बनेगा आपका, सोडियम जिंकेट बनेगा। ये होता है आपका जिंकेट आयन, ये होता है आपका जिंकेट आयन, ठीक है। अरे बात, यहाँ पर मेटल जो होती है वो नेगेटिव आयन का पार्ट होती है, मेटल जो होती है नेगेटिव आयन का पार्ट होती है। तो बेस जब रिएक्ट करती है मेटल के साथ, तो ये तो बना ही बना, ये सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट, सोडियम जिंकेट, और एक्वस आएगा ये, और साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आप इसका डेमोंस्ट्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे हमने एसिड में करा था, कि भाई बबल्स फॉर्मेशन हुई थी उनके नजदीक, फिर हमने जलती हुई कैंडल लगे तो क्या हुआ था, पॉपिंग साउंड के साथ जली थी, ठीक है भाई। और इनका क्या है कोर्स में, बस इतना सही है। तो देखिए भाई, एक चीज आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें कि भाई आपका वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। एल्कली हम किसको बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस को। अब देखिए पूरे चैप्टर में जब हम बेस की बात करेंगे तो उसका सेंस क्या जाएगा, उसका सेंस जाएगा वाटर सॉल्युबल बेसिस मतलब एल्कलीज। ऐसा क्यों, अब बात आती है ऐसा क्यों। तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आम जिंदगी में हम ज्यादातर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ज्यादातर रिएक्शन जितने भी केमिस्ट्री में होते हैं, अगर वो बेसिस को लिए हुए हैं तो वो सबके सब एक्वस में ही होते हैं, ठीक है। और मतलब वहां पर उन्हीं बेसिस के रिएक्शन ज्यादा हम पढ़ते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होती है। तो हम यहाँ पर अगर बेसिस कहेंगे तो उसका मतलब एल्कली होगा। एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस, ठीक है। एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस ही होता है।
ठीक, तो हम यहाँ पर बेसिस कहेंगे तो उसका मतलब वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड वो आप पहले पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब आएगा रिएक्शन ऑफ बेस, बेस का रिएक्शन आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या होता है, बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा, ठीक, तो क्या होगा, तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये बेस है भाई, दिस इज द बेस, ठीक, और इसके साथ कोई भी ले लीजिए आप नॉन मेटल ऑक्साइड, आप कंसीडर करिए कौन सी हो सकती है, आपके दिमाग में जो डालिए, ठीक है, आपके दिमाग में जो डालिए, और आगे की और आपका कोर्स देखते हैं और क्या क्या है इस कोर्स में, इसमें कोर्स में क्या क्या है, ज्यादा तो है नहीं यार आपकी कोर्स, ठीक है। तो देखिए आपका CO2 की बात हम करते हैं, ठीक, तो ये कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल ही तो है, ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये आपकी गैस है, ये आपका एक्वस है, ठीक, तो आपने जब ये रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाते हैं, आपने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, ये आपका व्हाइट PPT बनेगा ना, ये क्या बनेगा, व्हाइट PPT बनेगा, और वाटर बनेगा, ठीक है नहीं, अरे तो ये वाली बात होती है, ये आप वहां पर बोल दीजिएगा ये ऐसा ऐसा होता है, ये आप पढ़ ही चुके हैं यार, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेस का पोर्शन इतना ही है, रिएक्शंस को देखिए प्रॉपर्टीज के, तो अब आपकी बातें करेंगे कोरोजन नेचर, देखिए डेंजरस क्यों होते हैं दोनों के दोनों, एसिड्स और बेसिस अगर दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, कोरोजिव नेचर है, या आपकी स्किन से लेकर के आपका कोई भी, जैसे लकड़ी के ऊपर पड़ गई तो ब्लैक स्पॉट छोड़ देते हैं, ठीक है, ब्लैक स्पॉट छोड़ेंगे, कपड़े को फाड़ देंगे, आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, ठीक, स्किन को डैमेज कर देते हैं, बड़े से बड़े मटेरियल को ईट अप कर जाते हैं भैया, खा जाते हैं, ठीक है। तो इनका कोरोजिव नेचर होने की वजह से क्या होता है, जिस भी बर्तन में इनको रखते हैं उसके बाहर से हैजर्डस साइन होता है, डेंजरस साइन वहाँ पर लगाते हैं कि डेंजरस है, ठीक, इससे ज़्यादा खेलिए मत। तो अब अगले रिएक्शन में हम, अगले लेक्चर में हम आपकी बात करेंगे, किसकी, सॉल्ट्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।